दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश चेतन, प्रधान भिवानी परिवार मैत्री संघ। संवाद अपनों से इस श्रृंखला में आपसे बात करता रहता हूं। जीवन यात्रा विषय पर मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूं। अपने यहां 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले धर्म है और आखिरी में मोक्ष है। ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। जीवन को चलाने के लिए अर्थ और काम की जरूरत है, लेकिन पहले धर्म शब्द है और आखिरी में मोक्ष है। इसका मतलब ये है, अर्थ और काम का अगर हम धर्म के अनुसार उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे, तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं अर्थ पर चर्चा करने वाला हूं। अर्थ का मतलब पैसा, धन। जीवन को चलाना है तो पैसा कमाना पड़ेगा। और साथियों, पैसा कमाना, अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसा कमाने का तरीका एक ही है। आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम है प्रोडक्शन, दूसरा काम है डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा कोई तरीका नहीं है पैसा कमाने का। या तो कुछ प्रोड्यूस कीजिए या कुछ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आप जब सर्विस कर रहे होते हैं तो आप इनमें से किसी एक सिस्टम को आप सपोर्ट कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए किसान प्रोड्यूस करता है, खेती करता है, अनाज पैदा करता है। इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोड्यूस करता है। तो आप या तो कुछ बनाइए या कुछ बेचिए। बहुत सिंपल तरीका है। इसका मतलब जो आदमी प्रोड्यूस कर रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है, उसको बेचना तो पड़ेगा ही। तो इसका मतलब ये होगा, सेल्स बहुत महत्वपूर्ण है, बिक्री करना बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, बिक्री जो करने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। दुनिया में मार्केटिंग के या सेल्स के 3 थंब रूल हैं। पहला थंब रूल है, उसको कहते हैं जो दिखता है सो बिकता है। दूसरा थंब रूल है, हरकत में बरकत है। और तीसरा थंब रूल है, मेहनत और मुलाकात कभी बेकार नहीं जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप बिजनेस में हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, तो आपको अपना बिजनेस कहीं ना कहीं उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा, लोगों के सामने दिखाना पड़ेगा। आजकल जमाना इसी का है, पैकिंग का जमाना आ गया है। अंदर कुछ भी हो, पैकिंग बाहर से बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। तो पहला काम तो है जो दिखता है सो बिकता है। दूसरा, हरकत में बरकत है। आप खाली नहीं बैठ सकते, आपको कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमेशा करनी पड़ेगी। एक्टिविटी करते रहिए। और तीसरा, मेहनत और मुलाकात कभी बेकार नहीं जाती, लोगों से मिलते रहिए। अब लोगों से कैसे मिलना, इसका एक फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूं, टेस्टेड फार्मूला बता रहा हूं। दुनिया में जितना भी बिजनेस होता है वो 3 सर्किल में होता है। पहला सर्किल होता है हॉट सर्किल। दूसरा सर्किल होता है जिसको हम बोलते हैं वार्म सर्किल। तीसरा होता है कोल्ड सर्किल। मैं ये सर्किल आपको समझाना चाहता हूं। हॉट सर्किल क्या होता है? आपके जीवन में इस हॉट सर्किल में 40, 50, 60, 70 लोग होते हैं। उदाहरण के लिए, आपके घर में आपके बेटे की, आपकी बेटी की रिंग सेरेमनी है, सगाई का फंक्शन है। तो सगाई के फंक्शन में आप जितने लोगों को बुलाओगे वह आपके जीवन का हॉट सर्किल हुआ। दूसरा सर्किल होता है वार्म सर्किल, जिसके अंदर 400, 500, 1000 लोग होते हैं। ये आप ये मान लीजिए कि आपके मोबाइल में जितने नंबर सेव हैं, ये आपका वार्म सर्किल है। वार्म सर्किल का मतलब ये भी है, अब मान लीजिए आप अपने बेटे की शादी करने वाले हैं, सगाई हो चुकी है, तो विवाह में आप जितने निमंत्रण पत्र आप बांटेंगे या लोगों को आमंत्रित करेंगे, वह आपका हो गया वार्म सर्किल। इसके बाद एक है कोल्ड सर्किल, जिसमें 7 अरब की आबादी है। आपका उनका कोई रिलेशन नहीं है। आपके पास टेलीफोन आते हैं कि साहब लोन लेंगे क्या, इंश्योरेंस करवाएंगे क्या, विदेश घूमने जाएंगे क्या, कोई रिश्ता नहीं होता। प्लॉट लेंगे क्या, वो आपको फोन कर रहे हैं, मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए साहब, इंश्योरेंस ले लीजिए। ये बिना संपर्क के, बिना परिचय के आपको फोन करते हैं। इसको बोलते हैं कोल्ड सर्किल, जिसमें 7 अरब की आबादी है।
बिजनेस क्या कहता है? अर्थ कमाने के लिए बिजनेस चाहिए और बिजनेस के लिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स बढ़ाने का तरीका एक ही है, जो आपका कोल्ड सर्किल है उसके लोगों को धीरे 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 वार्म सर्किल में लाइए और वार्म सर्किल के लोगों को हॉट सर्किल में लाइए। कई बार हॉट सर्किल ऐसा होता है जिसमें आपका सगा भाई भी नहीं होता, पर आपका एक पड़ोसी होता है, बहुत अच्छा मित्र, जो आपके हॉट सर्किल में होता है। हॉट सर्किल में जब लोग आ जाते हैं तो फिर वो आपसे प्राइस नहीं पूछते, आपसे कोई सवाल नहीं करते, वो आप पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और इससे एक नए शब्द का निर्माण होता है। पूरी दुनिया में जो बिजनेस होता है उसमें दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक कस्टमर और एक क्लाइंट। दोनों में अंतर मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। कस्टमर वो होता है जो कष्ट में मरता है, कस्टमर किसी का नहीं होता। उदाहरण के लिए आपकी पत्नी ने कहा कि टमाटर लेके आओ, आप बाजार गए, 4 ठेले पे टमाटर बिक रहे हैं, आपने चारों ठेलों के टमाटर देख लिए, एक अच्छे लगे, आपने उससे बात की, बार्गेनिंग की, टमाटर छांट कर लाए और घर में जब पत्नी ने टमाटर काटे तो कीड़ा निकला। पत्नी ने आपको डांट लगाई, आपको टमाटर लाने नहीं आते। अब आपको कुछ भी, आप बड़े आदमी हो सकते हैं, पत्नी के सामने बड़े नहीं होते कोई भी। आपको थैला वापस जाके टमाटर का, और ठेले वाले के पास गए, भैया टमाटर में कीड़े निकले, वापसी लो। ठेले वाले ने कहा भैया अपना अपना भाग्य है, कल की हीरो होंडा निकली, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आपने बार्गेनिंग कर ली, टमाटर का रेट तय कर लिया, छांट ली, इसमें मैं क्या करूं। इसको बोलते हैं कस्टमर, जो कष्ट में मरता है, जो किसी का नहीं होता। एक होता है क्लाइंट। आपके पिताजी की शादी में जिस दुकान से गोल्ड ज्वेलरी परचेज हुई थी, आपकी शादी में उसी दुकान से गोल्ड ज्वेलरी परचेज की गई और आपके बेटे की शादी में भी आप उसी दुकान पर जाएंगे। यानी कि जो रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी का होता है उसको बोलते हैं क्लाइंट। क्लाइंट आप पर बहुत विश्वास करता है। बिजनेस में यही है कि लोगों को धीरे 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 आप 3 एक्टिविटी करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। पहली एक्टिविटी मैंने आपको बताई, जो दिखता है सो बिकता है, हरकत में बरकत है, और मेहनत और मुलाकात कभी बेकार नहीं जाती। ये तीनों सूत्र आप प्रयोग करेंगे, इनसे निर्माण होगा 3 सर्किल का। पहला सर्किल मैंने बताया हॉट सर्किल, दूसरा वार्म सर्किल, और तीसरा मैंने आपको बताया कोल्ड सर्किल। ये सर्किल से जब आप हॉट सर्किल आपका बड़ा होगा तो फिर 2 शब्दों का निर्माण होगा, कस्टमर और क्लाइंट। करना यह है, कस्टमर्स को क्लाइंट में चेंज करते जाना है। और जब आपने कस्टमर को क्लाइंट बना लिया, फिर कोविड आए या कोई और समस्या आए या देश में युद्ध हो जाए, कुछ हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लाइंट आपके पास ही आएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। और जब क्लाइंट आपके पास ही आएगा तो आपका, जो मैं बता रहा हूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो अर्थ का मामला है, क्योंकि क्लाइंट के साथ आप जो कार्य करेंगे, जो बिजनेस करेंगे, वो धर्म के रास्ते से ही चलेंगे, तभी आप पे वो भरोसा करेगा। और भरोसा करेगा तो वह आपका स्थायी रूप से क्लाइंट हो जाएगा, और क्लाइंट हो जाएगा तो वह आपको जीवन के अंदर कभी भी मुद्रा की, धन की कमी नहीं होने देगा। मुझे विश्वास है कि आप इस रास्ते पर चलेंगे और अर्थ को इस तरह से आप अर्जित करेंगे। मुझे आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को देखते रहिएगा। मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि कोविड के संकट के समय आपको ये प्रयोग हमारा अच्छा लग रहा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।